हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल मंथन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा केसीएल एंड केवीएल्स, किर्चॉफ करंट लॉ एंड किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम देखेंगे किर्चॉफ करंट लॉ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला केसीएल। केसीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? किर्चॉफ किर्चॉफ करंट लॉ, और किर्चॉफ करंट लॉ को ही बोला जाता है किर्चॉफ किर्चॉफ जंक्शन लॉ, और इसी को बोला जाता है दोस्तों किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। तो इस प्रकार केसीएल के तीन नाम बनते हैं। फर्स्ट नाम रहेगा किर्चॉफ करंट लॉ, सेकंड रहेगा किर्चॉफ जंक्शन लॉ, और थर्ड रहता हमारा किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो किर्चॉफ करंट लॉ की स्टडी करने से पहले हमें इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उनको जान लेना ज्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम देखते हैं मित्रा, नोड क्या होगा और जंक्शन क्या होगा। नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन। तो जब हम नोड या जंक्शंस की बात करते हैं तो नोड या जंक्शंस क्या होता है वो देखेंगे। नोड या जंक्शंस क्या होता है जहां पर, तो इसमें दो पॉइंट होते हैं मित्रा। जहां पर दो या दो से ज्यादा ज्यादा पैसिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट जुड़े हुए हो। जहां पर दो या दो से ज्यादा पैसिव एलिमेंट जुड़े हुए हो और और साथ ही करंट का बंटवारा भी होता हो, उसे नोड या जंक्शन जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा नोड और जंक्शंस क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, यानी कि आरएलसी, इनको बोला जाता है पैसिव एलिमेंट। जुड़े हुए हो और साथ ही करंट का बंटवारा होता हो तो उसे बोला जाता है नोड या जंक्शंस। जैसे अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल से क्या रहेगा। तो जैसे हमने देखा, ये R1 है, ये R2 है, तो ये क्या नोड होगी? ये दोनों ही हमारे पैसिव एलिमेंट है। हमने बोला दो या दो से ज्यादा, तो दो तो हमारे पैसिव एलिमेंट है। तो एक चीज तो फॉलो होगी हमारी कि भी पैसिव एलिमेंट जुड़े हुए। लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ पर करंट का बंटवारा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर करंट का बंटवारा नहीं है, क्योंकि करंट क्या है, ये सीरीज में जुड़े हुए, तो करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है। आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम नोड नहीं बोलेंगे। तो नोड किसको बोलेंगे? तो नोड के लिए देखो, नोड किसे बोलेंगे?
ये R1, ये R2, ये R3 और ये हो जाएगा नोड। यहाँ करंट I है, यहाँ गया, यहाँ बटेगा, यहाँ I1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा I2। ठीक है, तो इसको नोड बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा दोस्तों, तो हमने अब तक क्या देखा है, तो फर्स्ट यदि हम बात करेंगे KCL क्या होता है, तो KCL क्या होता है उससे पहले हमने देखा भी KCL का मतलब भी क्या होता है। तो KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ करंट लॉ को ही बोला जाता है किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, और इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो किरचॉफ के यदि हम देखेंगे तो हमारे कितने बन जाते हैं, 3 रूल बन जाए, 3 नाम हो जाएंगे किरचॉफ के। पहला होता हमारा किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा होता हमारा किरचॉफ जंक्शन लॉ, और तीसरा नाम होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर उसके बाद हम KCL की शुरुआत यानी कि KCL को हम देखने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म यूज होती है तो उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, नोड और जंक्शंस। तो नोड और जंक्शंस किसे बोला जाता है वो देखेंगे। तो हमने बोला कि भाई जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं, तो पैसिव एलिमेंट होते हैं रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। ये 3 हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों। तो ये 3 हमारे पैसिव एलिमेंट रहेंगे। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पैसिव एलिमेंट यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पैसिव एलिमेंट जुड़े हुए हो तो एक चीज तो हमारी यहाँ तक होगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साथ ही करंट का बंटवारा भी होता हो, यानी कि करंट हमारा बंटवारे में जाता हो, यानी कि करंट हमारा डिवाइड होता हो, तो उसे बोलते हैं नोड या जंक्शंस। 2 कंडीशन है, पहली बात पैसिव एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी बात करंट का बंटवारा भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से हमने बताया, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों हमारे सीरीज में हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 पैसिव एलिमेंट तो लगे हुए हैं लेकिन करंट का बंटवारा नहीं हो रहा, करंट सेम है, यहाँ पर आई करंट है, यहाँ पर भी आई करंट, यहाँ पर भी आई करंट, तो इसे हम नोड नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर हमने 3 पैसिव एलिमेंट लिए क्योंकि हम 2 या 2 से ज्यादा लेंगे। ठीक है, R1, R2, R3। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन क्या, करंट का बंटवारा। तो यहाँ से आई करंट चला तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, I1 यहाँ गया और I2 यहाँ, यानी कि यहाँ पर करंट का बंटवारा भी हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया मित्रा, नोड। तो ऐसे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नोड और जंक्शंस। अब एक बेसिक टर्म और है उसको देखते हैं, वो क्या रहेगी, ये होता हमारा ब्रांच। तो ब्रांच के बारे में देखेंगे, ब्रांच हमारी क्या रहेगी, ब्रांच तो अब हमने देखा मित्रा नोड के बारे में, अब हम देखेंगे ब्रांच। ब्रांच ब्रांच क्या होता है मित्रा, दो नोड को जोड़ने वाला पाथ, जिसको बोलते हैं रास्ता, उसे ब्रांच बोला जाता है, उसे ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे यदि हम देखेंगे यहाँ पर हमारी N1 नोड है और यहाँ पर हमारी N2 नोड। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेगा और उसमें भी पैसिव एलिमेंट लगा हुआ होना चाहिए भीतर, उसमें भी क्या है, पैसिव एलिमेंट लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ब्रांच क्या होता है, तो ब्रांच को हमने देखा कि 2 नोड को जोड़ने वाला रास्ता यानी कि पाथ। तो 2 नोड को जोड़ने वाला रास्ता यानी कि पाथ, उसको ब्रांच बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट नोड और सेकंड नोड इन दोनों को जो जोड़ रहा है ना, उस पाथ को, उस रास्ते को बोला जाता है ब्रांच। लेकिन ये भी हमारा पैसिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, सीधा नहीं जुड़ सकता, पैसिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो ही इसको ब्रांच बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है एक्चुअली। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है, किरचॉफ करंट लॉ KCL से यह पता चलता है कि
कहता है केसीएल से पता चलता है कि आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो केसीएल फर्स्ट लॉ के अनुसार केसीएल के अनुसार, ठीक है, तो केसीएल के अनुसार क्या पता चलता है? केसीएल से यह पता चलता है कि आने वाले करंट का योग क्या मित्रा? आने वाले यानी कि इनकमिंग करंट, आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। किस पर मित्रा? किसी नोड पर। केसीएल से पता चलता है कि किसी नोड या जंक्शन पर। तो क्या डेफिनेशंस बनी है दोस्तों? इसकी डेफिनेशंस ये बनी है कि केसीएल से यह पता चलता है कि किसी नोड या जंक्शंस पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखते इसको समझते हैं। हमने बोला क्या है एक्चुअल में, ठीक है, जैसे कि हमने ये ले लिया भी एक जंक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? तो ये हो जाता हमारा जंक्शंस, ठीक है, या फिर हम इसको वैसे ही बता देंगे कि भाई ये हमारा जंक्शन है। चलो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये ले लिया भाई करंट यहाँ जा रहा है, इसको हमने बोला I1, यहाँ जा रहा है इसको हमने बोला I2, यहाँ जा रहा है इसको हमने बोला I3, यहाँ आ रहा है इसको हमने बोला I4, ये जो है ये हो जाएगा हमारा I5, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा I6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा I6। तो केसीएल के अनुसार क्या पता चलता है? केसीएल के अनुसार यह पता चलता है कि किसी नोड या जंक्शन पर, ये हमारा नोड है और ये हमारा जंक्शन है, यानी कि नोड को ही जंक्शन बोला जाता है, आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। तो आने वाला करंट कौन सा है? तो ये हमारा जंक्शन है, यानी कि नोड, इस पर आने वाला करंट कौन सा? एक तो I1 है, इसको लिखेंगे I1। उसके बाद क्या मित्रा? हमारा I1 आने वाला है, एक आने वाला हमारा I4 है, और एक यदि हम देखेंगे आने वाला हमारा I6 है। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा I6। जाने वाले करंट कौन कौन से है मित्रा? नोड से जाने वाला करंट कौन सा है? I2 हमारा जाने वाले में शामिल है, I2 जाने वाले में शामिल है, I3 जाने वाले में शामिल है, और उसके बाद हम देखेंगे I5 भी हमारा जाने वाले में शामिल है। तो ये इससे पता चलता है भाई। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा दोस्तों? तो अब तक हमने ये देखा कि भाई केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, वो देखते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार केसीएल से यह पता चलता है कि किसी नोड या जंक्शन पर, ये हमारा नोड है और इसी को हम जंक्शन बोलेंगे, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाले करंट का योग, यानी कि जो करंट आ रहे हैं, ठीक है, जाने वाले करंट के योग के बराबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि भाई I1, I4 और I6, I1, I4 और I6 करंट जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जंक्शंस की तरफ आ रहे हैं, तो उनका योग हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे I2, I3 और I5, I2, I3 और I5, ये क्या है? जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होगा। तो ये होता हमारा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा क्या रहेगा वो देखते हैं।
तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम देखेंगे केवीएल। केवीएल केवीएल यानी कि किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, और इसी को बोलते हैं दोस्तों किरचॉफ लूप लॉ, और इसी को बोलते हैं दोस्तों किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, और इसी को बोला जाता है दोस्तों किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। तो जिस प्रकार दोस्तों हमने केवीएल्स की यदि हम बात करना है, जिस प्रकार हमने केसीएल्स के अंदर देखा, किरचॉफ करंट लॉ के अंदर देखा कि भाई रूल्स को देखने से पहले हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स को देखा था, यानी कि नोड, जंक्शंस और ब्रांच को। तो इसी प्रकार इसके अंदर हमें किसको देखना, लूप को, कि भाई लूप क्या होता है, क्योंकि इसका जिक्र होगा लूप क्या होता है। तो ये क्या है, इट इज ए क्लोज्ड पाथ, इट इज ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ which consist, क्या था, it is a closed path which consist of actives and passive elements is called loop। ठीक है, अब बात आती है कि एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, पैसिव कौन से होंगे, जो कि मैं उसमें बता चुका हूं दोस्तों। पैसिव एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं, एक्टिव कौन से, चलो एक बार बताता हूं। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, पैसिव एलिमेंट होते हैं रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे। तो लूप के अंदर हमने क्या देखा, इट इज अ क्लोज्ड पाथ विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर दोनों हमारे रहेंगे, एक्टिव एलिमेंट भी रहेगा, पैसिव एलिमेंट भी। चलो एक बार देखते हैं कैसे रहेगा। तो ये हमारा R1, ये हमारा R2, और ये हो जाएगा हमारा करंट, यानी कि I हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे मित्रा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये हो जाएगा एक लूप। इसी प्रकार दूसरा जब हम बढ़ाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये होता हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स R1, R2, ये करंट I, ये हो जाएगा हमारा लूप। तो हमने क्या देखा दोस्तों, लूप। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इसकी बेसिक टर्म्स को देख लिया, अब हम देखते हैं केवीएल्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे केवीएल्स क्या होता है। ठीक है, केवीएल के अनुसार, तो जब हम केवीएल्स के अनुसार की बात करेंगे दोस्तों, तो केवीएल्स के अनुसार क्या बताया गया है, केवीएल से हमें पता चलता है कि, केवीएल से हमें पता चलता है कि
किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में यानी कि क्लोज्ड लूप्स के अंदर, ठीक है, बंद परिपथ में ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो ये होता है दोस्तों ईएमएफ प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा दोस्तों, तो हमने ये देखा कि भाई केवीएल्स की जब हम बात करेंगे, केवीएल्स होता क्या है, तो केवीएल्स को हमने देखा कि केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी के दो नाम और है, एक होता हमारा किरचॉफ लूप लॉ, यानी कि इसको लूप लॉ भी बोला जाता है, और एक होता हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, 3 नाम रहेंगे इसके। तो केवीएल्स को स्टडी करने से पहले हमें इसकी एक बेसिक टर्म होती है लूप को जान लेना जरूरी होता है। लूप क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड पाथ विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिव्स एंड पैसिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड लूप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि क्लोज्ड पाथ होता है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसके अंदर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्लोज्ड पाथ में जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं लूप, ठीक है। अब बात आती है एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पैसिव एलिमेंट कौन सा होता है? रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये हमने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स से बनाया, जिसका लोगो ये है। ये हमने बनाया उतरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से, जिसका लोगो ये है, बैटरी वाला पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मित्रा, ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है और ये दोनों हमारे पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमने लूप दिखाया कि इस प्रकार से हमारा लूप होगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है, दोनों हमारे पैसिव एलिमेंट है, तो करंट फ्लो हो रहा, ये हमारा एक क्लोज्ड लूप होगा, ठीक है। अब बात आती है कि लूप को हमने देख लिया, लूप क्या होता है, तो अब हम देखेंगे केवीएल्स क्या होता है। तो केवीएल्स की जब हम बात करेंगे, तो केवीएल्स के अनुसार ये बताया गया कि केवीएल से हमें पता चलता है कि किसी बंद परिपथ के अंदर, यानी कि इसके अंदर, ठीक है, ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा प्लस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है किसके अक्रॉस? रेजिस्टर्स के अक्रॉस। इसके अक्रॉस कितनी, इसके अक्रॉस कितनी, तो इस प्रकार से। तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो ये पता चलता है हमें केवीएल से। तो आज तो हमने सिर्फ बेसिक देखा है केसीएल और केवीएल्स का। कल हम इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बताया वो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।